नमस्कार, आध्यात्मिक दर्पण में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। पेश है आज की खास खबरें। माघ मेला 2026 का हुआ शुभारंभ। संगम तट पर उमड़ी आस्था की भारी भीड़। उत्तर भारत कांपा, कई राज्यों में स्कूल बंद, सर्दी से जनजीवन हुआ प्रभावित। बागेश्वर धाम सरकार के आह्वान पर आज होगा देशव्यापी ऑनलाइन हनुमान चालीसा पाठ। बर्फ की चादर में लिपटा केदारनाथ धाम, पुनर्निर्माण कार्यों की रफ्तार हुई धीमी। कम दाम में शानदार सफर की सौगात, सिर्फ 5 रुपए में इसी बस का मजा लेंगे बरेली वासी। अमृत सरोवरों ने बदली महोबा की तस्वीर, ग्राम पंचायतें बनी आत्मनिर्भर और सशक्त। अब खबर विस्तार से। माघ मेला 2026 शुरू, आस्था और अध्यात्म का दिखा अद्भुत संगम, सुरक्षा के दिखे सख्त इंतजाम। प्रयागराज से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता कुमार उदय की रिपोर्ट। प्रयागराज के पावन संगम तट पर एक बार फिर आस्था साकार हो उठी है। माघ मेला 2026 का शुभारंभ होते ही ऐसा लगा मानो पूरा वातावरण भक्ति, विश्वास और भावनाओं से भर गया हो। कड़ाके की सर्द हवा, कपकपा देने वाला तापमान, सब कुछ पीछे छूट गया जब श्रद्धालुओं ने हर हर गंगे और जय मां गंगे के उद्घोष के साथ पवित्र जल में आस्था की डुबकी लगाई। पौष पूर्णिमा के पावन स्नान पर लाखों श्रद्धालु दूर दूर से यहाँ पहुंचे हैं। किसी की गोद में बच्चा है, कोई बुजुर्ग कांपते हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहा है, तो कोई गंगा किनारे दीप जलाकर अपने मन के दर्द और उम्मीदें बहा रहा है। ठंडी रेत, सुबह की धुंध और मंत्रोच्चार की धीमी सी ध्वनि सब मिलकर एक अद्भुत आध्यात्मिक अनुभूति करा रहे हैं। इस बीच पूरे मेले की व्यवस्थाओं की मॉनिटरिंग खुद सीएम योगी कर रहे हैं। सुरक्षा, सफाई और सुविधाओं को लेकर सख्त निर्देश दिए गए हैं ताकि हर श्रद्धालु सुरक्षित और सुगमता से स्नान व दर्शन कर सके। रोशनी से नहाया मेले का क्षेत्र, रंग बिरंगी दुकानों की रौनक, साधु संतों की वाणी और विश्वास से भरे चेहरे सब इस बात के साक्षी हैं कि माघ मेला सिर्फ मेला नहीं बल्कि आस्था का महापर्व है। आज संगम की लहरों ने फिर एक बार अनुभव कराया कि श्रद्धा जब बुलाती है तो सर्दी, दूरी और कठिनाइयां सब छोटी पड़ जाती हैं और मन केवल इतना कहता है, गंगे तत्व दर्शनम मम भाग्य उदय। प्रयागराज से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता कुमार उदय की ये खास रिपोर्ट। आज का ये प्रथम स्नान है और पौष पूर्णिमा का बहुत महत्वपूर्ण है। आज के दिन माँ गंगा का स्नान करिए और दान करिए और पुण्य लाभ कमाइए। और मैं सभी से कहूंगी, जितने भी श्रद्धालुगण हैं, आप लोग आइए। ऐसा आज का दिन जो है बहुत शुभ है और बहुत ही अच्छा है और इस माघ मेले को मिनी कुंभ का नाम दिया गया है। और मैं सभी को कहूंगी कि आइए आप लोग इस माघ मेले में आकर इस माघ मेले को भव्य बनाइए, दिव्य बनाइए और स्वच्छ बनाइए। आज यहाँ पे पहला स्नान है पौष पूर्णिमा का और यहाँ पे जितने भी श्रद्धालु हैं उनसे भी बात करी गई और यहाँ पे सबको जो है व्यवस्था सुचारू है, अच्छी लग रही है और सब लोग कन्वीनियंटली यहाँ पर स्नान कर। जी, यहाँ पर जैसे हम लोगों को सुविधा उपलब्ध करानी थी उसी प्रकार से सुविधा उपलब्ध कराई गई है और सब कुछ यहाँ पे अभी नॉर्मल है। जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनसे यही कहना चाहूंगी कि माँ गंगा सबको अपना आशीर्वाद प्रदान करे और आज हम लोगों का माघ मेला प्रारंभ हो रहा है और कहते हैं कि सारे महीनों में सबसे अच्छा माघ मेला है और सबको यहाँ पे माँ गंगा का आशीर्वाद मिले। बहुत बड़ा महत्व है आज के दिन। जो स्नान करेगा कृतार्थ हो जाएगा 75 साल के लिए। और मैं कन्हैया कच्छ दरबार से फतेहपुर घाट में रहता हूँ। वहाँ किसी का नेटवर्क मोबाइल नहीं चलता, कोई वाईफाई नहीं चलता। कन्हैया जी का सुदर्शन चक्र चलता है वहाँ पे। स्नान करने के लिए आए हैं, स्पेशल आए हैं।
हाँ, शनिवार के दिन आए, मार्च पूर्णिमा। आज देखो कितना रश है, भीड़ देखो। पुलिस वालों ने हर एक मतलब सिक्योरिटी वगैरह बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, सेफ्टी भी बहुत है। रात को एक बंदा गिर भी गया तो उसको मतलब रेस्क्यू भी कर लिया, उसी टाइम रेस्क्यू कर लिया। बहुत अच्छा बनाया हुआ है। जैसे मतलब भीड़ भाड़ जैसा या खुद मना कर रहे हैं, जैसे पब्लिक आ रही है इनको तंग करने के लिए, जैसे बोलते हैं ना पुलिस वाले आगे पीछे, जो सारी जगह अच्छी तरह बनाया हुआ इन्होंने। सर्द हवाओं का सितम जारी, कांपा उत्तर भारत, कई राज्यों में स्कूल बंद, सर्दी से जनजीवन प्रभावित। नई दिल्ली से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता सचिन कुमार की रिपोर्ट। नए साल की शुरुआत के साथ ही उत्तर भारत हाड़ कपा देने वाली सर्दी की गिरफ्त में आ गया है। सर्द हवाएं ऐसी चल रही हैं कि जैसे चाकू सी चुभती हों। सुबह की धुंध ने शहरों को अपने आगोश में ले लिया है। दिखाई देना मुश्किल और महसूस होना सिर्फ कपकपी। पहाड़ों से गिरती लगातार बर्फ ने मैदानों तक ठंड की सेरन पहुंचा दी है। हिमाचल, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में बर्फबारी का रोमांच भले पर्यटकों को लुभा रहा हो, लेकिन वहीं स्थानीय लोगों के लिए यह सर्दी चुनौतियां बढ़ा रही है। दिल्ली एनसीआर में पारा लगातार नीचे लुढ़क रहा है। सांस लेते ही धुआं सा बाहर आता है और हाथ जेबों में ही सिमट जाते हैं। कई राज्यों में स्कूल बंद करने पड़े हैं। अलाव के आसपास सिमटे लोग, सड़क किनारे चाय की दुकानों पर लगी भीड़, ये सब बताते हैं कि शीतलहर का प्रकोप कितना तेज है। सुबह उठना मुश्किल, रातें लंबी और ठिठुरन हद से ज्यादा। जनजीवन पर इसका असर साफ दिखाई दे रहा है। मौसम विभाग ने 5 जनवरी तक शीतलहर का अलर्ट जारी किया है और कई जगह तापमान 0 के करीब पहुंच चुका है। केदारनाथ जैसी पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फ की मोटी चादर बिछ गई है और रेड अलर्ट के बीच लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी जा रही है। सच में नया साल आया तो अपने साथ खुशियां नहीं, पहले ठंड की कड़क दस्तक लेकर आया और इस ठिठुरन भरी सर्दी ने उत्तर भारत को सचमुच जमा दिया है। नई दिल्ली से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता सचिन कुमार की ये खास रिपोर्ट। न्यू ईयर सेलिब्रेट करने आए थे तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। ठंड काफी ज्यादा हो रही है, प्रायर हमारे फ्रीज हो चुके हैं बिल्कुल ही, एंड इट्स गुड एक्सपीरियंस बिकॉज थोड़ी शांति है। हमने यहाँ भी बहुत एंजॉय किया। देख रहे हैं आप चारों तरफ बहुत ही ज्यादा बर्फ ही बर्फ है, स्नो ही स्नो है। हम बहुत एंजॉय कर रहे हैं। पिछले साल हम कश्मीर गए थे, सेम ऐसे ही व्यू उस टाइम पे था, क्योंकि वहाँ पे हमें स्नो, बस बैड हमारा ये है बैड लक कि हमें स्नो फॉल नहीं मिल रही क्योंकि आगे के रास्ते बंद किए हुए हैं। यहाँ शिमला से मनाली होते हुए लाहौल स्पीति आए थे। यहाँ -18 डिग्री टेम्परेचर था रात को और अभी फिलहाल यहाँ पे -11 है और ये स्नो वगैरह पड़ा हुआ है, इसका एंजॉय कर रहे हैं हम। देश भर से होगी ऑनलाइन सहभागिता, बागेश्वर धाम ने किया हनुमान चालीसा पाठ का ऐलान। छतरपुर से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता कुमार वंश की रिपोर्ट। बागेश्वर धाम से आस्था का एक बड़ा आह्वान हुआ है। हनुमान जी के चरणों में प्रेम, विश्वास और भक्ति अर्पित करने का आह्वान। देश के कोने कोने में बैठे लाखों श्रद्धालु एक साथ जुड़ेंगे। आज देश के कोने कोने में बैठे लाखों श्रद्धालु एक साथ जुड़ेंगे ऑनलाइन हनुमान चालीसा पाठ के माध्यम से। दूरी भले हो, दिलों के बीच कोई फासला नहीं रहेगा, क्योंकि हनुमान जी का नाम लेते ही मन अपने आप जुड़ जाता है भक्ति की उस अदृश्य डोरी से। कथा के मंच से हुए इस ऐलान ने लोगों के भीतर हुई नई ऊर्जा जगा दी है। जिन घरों में चिंता, कष्ट और परेशानी का अंधेरा छाया था, वहां आज भक्ति के दीप जलने वाले हैं। किसी के हाथ में मोबाइल होगा, किसी के सामने टीवी, कोई मंदिर में बैठा होगा तो कोई अपने कमरे के एकांत में, पर सबकी जुबान पर एक ही स्वरों की गूंज होगी, श्री हनुमान चालीसा। ऐसा लगेगा मानो पूरे देश में भक्ति की एक लहर चल पड़ी हो, जहां बच्चे, युवा, बुजुर्ग सब एक साथ अपना मन आराध्य पवन सुत हनुमान को समर्पित करेंगे। आस्था के इस महा आह्वान में लोग अपनी मनोकामनाएं, अपनी पीड़ाएं और अपनी आशाएं लेकर जुड़ेंगे और विश्वास यही कि हनुमान जी की कृपा से सब मंगल ही होगा। आज का दिन सिर्फ ऑनलाइन पाठ का नहीं, बल्कि भक्ति के महासंगम का दिन है, जहां हर हृदय में यही प्रार्थना निकलेगी
बाबा संकट मोचन हमारी नैया पार लगाना। छतरपुर से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता। एक छोटा सा ब्रेक, आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए आध्यात्मिक दर्पण। सर्वप्रथम मैं सभी बरेली वासियों को और उत्तर प्रदेश वासियों को नववर्ष की शुभकामनाएं देना चाहूँगी। और दूसरी जो चीज़ मैं बताना चाहूँगी वो यह है कि आप नववर्ष बेशक मनाएं, लेकिन सामाजिक दायरे में रहकर, कानूनी दायरे में रहकर मनाएं। समस्त बरेली वासियों, प्रदेशवासियों एवं देशवासियों को नूतन वर्ष 2026 की मंगलमय शुभकामनाएं। निवेदक रवि गट्टुमल अग्रवाल, मैनेजिंग डायरेक्टर आयुर्वेदा बरेली। समस्त बरेली वासियों एवं प्रदेशवासियों को नववर्ष 2026 की ढेरों ढेरों बधाइयां एवं हार्दिक मंगलमय शुभकामनाएं। निवेदक सेठी एंड सन्स, निकट सूद धर्म काटा, प्रेम नगर रोड, बरेली। समस्त बरेली वासियों एवं प्रदेश वासियों को नूतन वर्ष 2026 की ढेरों ढेरों बधाइयां एवं मंगलमय शुभकामनाएं। निवेदक डॉक्टर विनोद पागरानी, खुश लोग हॉस्पिटल, बरेली। बरेली वासियों के लिए मेरी तरफ से, बरेली पुलिस की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और सभी का जो नया वर्ष है बहुत ही अच्छा रहे, मंगलमय रहे, यही मेरी आशा है। समस्त बरेली वासियों, प्रदेशवासियों एवं देशवासियों को नववर्ष की ढेरों ढेरों बधाइयां एवं मंगलमय शुभकामनाएं। निवेदक डॉक्टर भमरेश शर्मा, नेत्र रोग विशेषज्ञ, पारिजात आई केयर हॉस्पिटल, निकट सूद धर्म काटा। समस्त बरेली वासियों एवं प्रदेश वासियों को नववर्ष 2026 की हार्दिक बधाइयां एवं ढेरों ढेरों मंगलमय शुभकामनाएं। निवेदक डॉक्टर विनोद राठौर, ग्लोबल हॉस्पिटल, हरुनगला रोड, बरेली। समस्त बरेली वासियों, प्रदेश वासियों एवं देशवासियों को नववर्ष 2026 की मंगलमय शुभकामनाएं। निवेदक के हॉस्पिटल, राजेंद्र नगर रोड, बरेली। समस्त बरेली वासियों एवं उत्तर प्रदेश वासियों को नववर्ष 2026 की मंगलमय शुभकामनाएं। निवेदक अंकुर सक्सेना, अध्यक्ष अभिभावक संघ, बरेली। समस्त बरेली वासियों, प्रदेश वासियों एवं देशवासियों को नववर्ष की ढेरों ढेरों बधाइयां एवं मंगलमय शुभकामनाएं। निवेदक साकेत सुधांशु शर्मा, एडवोकेट, बरेली। जब परिवार साथ होता है तो हर पल खास बन जाता है। बरेली के रामलीला ग्राउंड में आपके पूरे परिवार के लिए सज चुका है एक यादगार अनुभव, जलपरी मेला। बच्चों की आंखों में चमक लाने वाली फिश टनल और तैरती रंग बिरंगी मछलियां और पानी के भीतर जलपरी बनकर नृत्य करती रशियन, नेपाली और साउथ इंडियन कलाकार, जो हर उम्र को हैरान कर दे। बच्चों के लिए झूले और खेल, परिवार के साथ हंसी मजाक, स्वादिष्ट फूड और ढेर सारी प्यारी यादें। परिवार के साथ आए और यहाँ आकर ढेरों खुशियां पाए। जलपरी मेला, रामलीला ग्राउंड, बरेली, जहां परिवार के साथ बिताया हर पल बन जाए खास। बैल कोलू कच्ची घानी सरसों का तेल, नाम ही पहचान है। बैल कोलू कच्ची घानी सरसों का तेल, नाम ही पहचान है। 62 वर्षों से आपके भरोसे और फैशन का प्रतीक सेठी सन्स, बॉम्बे होजियरी फैमिली की विश्वसनीय इकाई। यहाँ मिलेगा स्टाइलिश जेंट्स कलेक्शन, आकर्षक लेडीज फैशन और प्यारे प्यारे किड्स वियर, सब कुछ एक ही जगह पर। सेठी सन्स, परंपरा, विश्वास और फैशन का संगम। ब्रेक के बाद आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सफेद चादर से ढका केदारनाथ धाम, ठिठुरन ने तोड़े रिकॉर्ड, पुनर्निर्माण कार्य की रफ्तार हुई धीमी। रुद्रप्रयाग से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता कुमार निशांत की रिपोर्ट। केदारनाथ धाम इस समय मानो बर्फ की गोद में समा गया है। आसमान से गिरती हुई रुई जैसी बर्फ ने पूरा परिसर, पहाड़, रास्ते और छतों को सफेद चादर से ढक दिया है। कड़ाके की ठंड ऐसी कि सांस से निकलती भाप भी जमती सी महसूस होती है। तेज बर्फीली हवाएं चेहरे को चीरती हुई गुजरती हैं और हर ओर पसरी श्वेता आभा मन में अद्भुत शांति के साथ सिहरन भी भर देती है। नए साल की शुरुआत के साथ हुई इस भारी बर्फबारी ने तापमान को और नीचे धकेल दिया है। रास्ते फिसलन से भर गए हैं, कदम संभाल कर रखने पड़ रहे हैं। लगातार गिरती बर्फ से आवाजाही भी मुश्किल हो रही है और पुनर्निर्माण कार्यों की रफ्तार भी थम सी गई है। प्रकृति की इस गोद में केदारनाथ धाम अलौकिक दिख रहा है, लेकिन इसके साथ सर्दी का सितम भी चरम पर है। केदारनाथ और बद्रीनाथ के कपाट परंपरानुसार बंद हो चुके हैं।
घंटों और मंत्रोच्चार की गूंज अब श्वेत सन्नाटे में बदल गई है। पहाड़ों पर बर्फ का साम्राज्य है और मैदानों तक ठिठुरन की दस्तक पहुंच चुकी है। मौसम विभाग के अलर्ट के बीच लोगों को ठंड से बचाव की सलाह दी जा रही है। सफेद चादर में लिपटा ये धाम आज दिव्यता, कठोरता और प्रकृति के अद्भुत वैभव तीनों का एक साथ एहसास करा रहा है। केदारनाथ में सिहरन भी है, श्रद्धा भी है और हिमाचल में लिपटा एक शांत आध्यात्मिक सौंदर्य भी। रुद्रप्रयाग से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता कुमार निशांत की ये खास रिपोर्ट। बरेली वासियों को मिला सस्ता और आरामदायक सफर, 5 रुपए में करेंगे एसी बस की सवारी। बरेली से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता मयंक गुप्ता की रिपोर्ट। बरेली में आज खुशियों की एक नई बस दौड़ शुरू हो गई है। सिर्फ 5 रुपए में एसी बस का सफर यकीनन शहरवासियों के लिए बड़ी सौगात लेकर आया है। गर्मी और भीड़भाड़ में सफर करने वालों के लिए यह खबर किसी राहत की ठंडी हवा जैसी है। अब कम आमदनी वाले मजदूर हों, कॉलेज जाने वाले स्टूडेंट हों या रोजमर्रा के सफर पर निकलने वाले कर्मचारी, हर किसी के चेहरे पर मुस्कान है, क्योंकि आरामदायक एसी बस में सफर का सपना अब मात्र 5 रुपए में पूरा हो रहा है। सुबह सुबह चमचमाती एसी बसें जब सड़कों पर निकलती हैं तो बच्चों की आंखों में चमक दिखती है, बुजुर्गों के चेहरे पर सुकून और महिलाओं के मन में सुरक्षा की सहज भावना। ठंडी हवा, साफ सीटें और किफायती किराया सब मिलकर लोगों को यह एहसास करा रहे हैं कि शहर बदल रहा है, सुविधाएं उनके करीब आ रही हैं। यह योजना सिर्फ एक परिवहन सुविधा नहीं, बल्कि आम आदमी के सम्मान और सुविधा से जुड़ा एक बड़ा कदम है। अब लोग भीड़ भरी जीप या ऑटो में ठसाठस भरकर नहीं, बल्कि आराम से एसी बस में बैठकर सफर कर पाएंगे। किसी को दफ्तर पहुंचना है, किसी को बाजार, किसी को स्कूल, सबकी जुबान पर एक ही बात है, सिर्फ 5 रुपए में इतना अच्छा सफर। ये सचमुच नए साल का एक तोहफा है। बरेली की सड़कों पर दौड़ती ये एसी बसें आज विकास की नहीं, भावनाओं की भी कहानी कह रही हैं कि जब शहर आगे बढ़ता है तो उसके साथ उसका हर नागरिक मुस्कुराता है। बरेली से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता मयंक गुप्ता की ये खास रिपोर्ट। महोबा के गांव में अमृत सरोवर योजना का कमाल, पर्यटन और छोटे व्यवसायों को मिला सहारा। महोबा से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता अभय गुप्ता की रिपोर्ट। महोबा में आज खुशी की एक नई लहर दौड़ रही है। कभी सूखे और पानी की कमी के लिए पहचाने जाने वाले गांव अब अमृत सरोवरों की चमक से दमक रहे हैं। 110 अमृत सरोवरों का निर्माण सिर्फ तालाब बनाना नहीं था, यह उम्मीदों का पुनर्जन्म था। इन स्वच्छ और विशाल जलाशयों के किनारे खड़े लोगों के चेहरों पर मुस्कान अपने आप सब कुछ कह देती है। पानी आया तो समृद्धि भी साथ चली आई। जहां पहले सूखी मिट्टी और चिंता नजर आती थी, वहीं अब चमकता पानी, लहराती नावें और बच्चों की खिलखिलाहट सुनाई देती है। भंडारा, सिरसी खुर्द, पलका और किडारी जैसे गांवों में मत्स्य पालन और बत्तख पालन ने घरों की रसोई ही नहीं, दिलों में भी उजाला भर दिया है। कभी बेरोजगार बैठे युवा अब अपने ही गांव में रोजगार पाकर गर्व से कहते हैं, हमारे गांव लौट आई है रौनक। बोटिंग शुरू होने से दूर दूर से आने वाले पर्यटकों ने माहौल में नई जान डाल दी है। चाय नाश्ते के छोटे ठेले, नाव संचालन और स्थानीय उत्पाद सब मिलकर लोगों की आजीविका का मजबूत सहारा बन रहे हैं। महिलाओं के समूह आत्मनिर्भर बन रहे हैं, किसान राहत की सांस ले रहे हैं और बच्चे पानी के किनारे सपने बुन रहे हैं। अमृत सरोवर योजना ने महोबा को सिर्फ पानी नहीं दिया, इसे आत्मविश्वास, रोजगार, पर्यटन और मुस्कुराते चेहरों का तोहफा दिया है। सचमुच ये पानी नहीं, खुशियों का अमृत है, जिसने गांव को जगाया है और भविष्य को एक नई दिशा प्रदान की है। महोबा से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता अभय गुप्ता की ये खास रिपोर्ट। हमें ये भी प्रयास करना है कि इन सरोवरों के आसपास नीम, पीपल, बरगद आदि के पौधे उस इलाके के शहीदों के नाम पर लगाएं। और कोशिश ये भी करनी है कि जब
ये अमृत सरोवर का आरंभ करते हो, शिलान्यास करते हो, तो उस शिलान्यास भी किसी न किसी शहीद के परिवार के हाथों से, किसी स्वतंत्र सेनानी के परिवार के हाथों से कराएं और आजादी के लिए ये अमृत सरोवर के अभियान को हम एक गौरवपूर्ण पृष्ठ के रूप में जोड़े। भाइयों और बहनों, बीते सालों में पंचायतों को अधिक पारदर्शिता और टेक्नोलॉजी से जोड़ने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। ई ग्राम स्वराज अभियान से पंचायत से जुड़ी प्लानिंग से लेकर पेमेंट तक की व्यवस्था को जोड़ा जा रहा है। गांव का सामान्य लाभार्थी अब अपने मोबाइल फोन पर ये जान सकता है कि पंचायत में कौन सा काम हो रहा है। 60,000 को बीज में डालो है, अब जो लाख 2 लाख 1.25 लाख जब तो हो जाए, कुछ उम्मीद है हो जाए, सरकार ने बढ़िया जो करूँ, कुछ जानवरों को भी पानी पीने के लाने बन गो और मछली पालन भी हो जाए तो कुछ न कुछ वैसा है। अमृत सरोवर योजना के तहत जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और योगी जी के द्वारा ये तालाबों की सफाई और सुंदरीकरण के तौर पे किया गया, और यहाँ इसके अलावा ये लोकल के जो लोग हैं उनको एक रोजगार का साधन भी मिला है, जिससे यहाँ बोटिंग होती है। सरकार द्वारा ये बहुत अच्छा काम किया गया। ये एक्चुअली ये पुरातत्व विभाग से भी जुड़ा हुआ है और यहाँ जो है पर्यटनों की संख्या बहुत बड़ी मात्रा में आती है। कल नए साल में नए वर्ष में बहुत सारे लोग यहाँ जो है आए और बोटिंग का लुत्फ उठाए। जुड़े रहे आध्यात्मिक दर्पण के साथ, सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन दबाएं। आध्यात्मिक, धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक खबरों का सर्वोत्तम मंच। आध्यात्मिक बुलेटिन के प्रायोजक थे राष्ट्रीय ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, उज्जवल भविष्य की गारंटी। ग्लोबल हॉस्पिटल, बेहतर स्वास्थ्य की नई पहचान। गंगा ज्योति आई हॉस्पिटल, आपकी आंखों का सच्चा साथी। बॉम्बे हॉजरी, गुणवत्ता और विश्वास का प्रतीक।